एवरीवन। तो आज हमें जो एक्सिला है उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स पढ़ने हैं। बेसिकली कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं हमें? तो आज हमें ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। आज एपेक्स पढ़ना है, उसके बाद इसका बेस पढ़ना है, एपेक्स पढ़ना है, बेस पढ़ना है, और सारी वॉल, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एपेक्स पढ़ना है। तो एपेक्स कहाँ पे दिया गया है? तो एपेक्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है। एपेक्स, एक्सिला का जो एपेक्स है, मतलब इसकी सबसे ऊपर वाली जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला एक्सिला का, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। ये एपेक्स ऊपर और अंदर की तरफ नेक की रूट की तरफ पॉइंटेड रहता है, इसीलिए आम की तरफ से देखने पर एक्सिला थोड़ी तिरछी लगती है अपने। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं और आपको अच्छे से दिखाना चाहूँ तो हमें इस फिगर में भी दिखाया गया है, फिगर 4.2 में। हाँ, ये देखो इधर। ठीक है, यहाँ पर लिखे थे बाउंड्रीज ऑफ एपेक्स ऑफ एक्सिला और सर्विको एक्सिलरी कैनल। ठीक है, सुपीरियर व्यू हमें यहाँ पे दिखाया गया है। एपेक्स जो है वो कोई शार्प पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रायंगुलर तिरछा पैसेज है जिसे हम सर्विको एक्सिलरी कैनल बोलते हैं। सिंपल मतलब नेक से एक्सिला तक जाने वाली नैरो पार्ट। ठीक है, या फिर नैरो नली आप इसे बोल सकते हो। अब अगर इस कैनाल की बाउंड्रीज हम समझें तो एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ इसे क्लेविकल की पोस्टीरियर सरफेस बनाती है। ठीक है, आपको क्लेविकल दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविका है वो बना रही है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर और कोराकोइड प्रोसेस का मीडियल एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और मीडियली अंदर की तरफ फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रिब है उसका आउटर, और हमें यहाँ पे वैसे लेटरल बॉर्डर लिख के दिया था। ठीक है, लेटरल बॉर्डर यहाँ पे है। ठीक है, इसी छोटे गैप से तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आम में जाती हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे आपको देख के बता देता हूँ। गिरा। ठीक है, तीन कौन सी चीज़ें जाती हैं? एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसीलिए अगर रिब को फ्रैक्चर हो जाता है, फर्स्ट रिब को, तो क्लेविकल हो सकता है कि क्लेविकल बैडली डिसलोकेट हो जाए या इस एरिया में कोई ट्यूमर हो जाए, तो इन तीनों पर प्रेशर आ सकता है। ठीक है, किन तीनों पर? एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और पूरे ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर प्रेशर आ सकता है, और पूरी अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जनरल बातें हमें यहाँ पे लिख के दी है। अब बेस या फिर फ्लोर की बात करें तो ये रहा इसका बेस। ठीक है, बेस ये वाला पार्ट है, बेस है। ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो बेस। बेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सिला का बेस या फ्लोर वही हिस्सा है जिसे हम रोज़मर्रा में बगल के रूप में देखते हैं। ठीक है, बुक का ये कहना है कि नीचे की तरफ डायरेक्ट है, मतलब ओपनिंग जो है वो नीचे की ओर है। ये फ्लोर जो है वो तीन चीज़ों से बनता है। ऊपर स्किन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। ऊपर क्या है हमारे पास? स्किन है। इसके अलावा उसके नीचे क्या है? सुपरफिशियल फेशिया यानी कि फैट वाली परत है, और सबसे अंदर एक्सिलरी फेशिया जो एक टफ शीट बनाकर पूरे स्पेस का बेस बनाती है। ठीक है, बेस एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, मतलब जहाँ पेक्टोरालिस मेजर लेटरल एज से फोल्ड बनाता है, से लेकर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, मतलब लेटिसिमेरस डॉर्सी प्लस टेरेस मेजर वाला फोल्ड तक फैला रहता है। जो ये बेस है वहाँ तक फैला रहता है। मीडियल साइड पर ये फ्लोर चेस्ट वॉल की स्किन से कंटिन्यूस रहता है और लेटरल साइड पर आर्म की मीडियल स्किन से। ठीक है, शेप में ये ऊपर की ओर थोड़ा कॉन्वेक्स है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैसा है? कॉन्वेक्स है, जैसे कि उल्टा बोल रखा हो, थोड़ा कॉन्वेक्स। और इस एरिया में बहुत हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ इन्फेक्शंस या फिर बॉल्स यानी कि थोड़े फोड़े हो जाना काफ़ी कॉमन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया है एंटीरियर वॉल के बारे में। तो एक्सिला की जो एंटीरियर वॉल है वो बेसिकली चेस्ट की तरफ की मस्कुलर दीवार है। तो अगर आप देखना चाहो तो इस डायग्राम में आपको एंटीरियर वॉल कहाँ दिखेगी? इस वाली, ये वाली एंटीरियर वॉल। ठीक है, वही हमने अभी बोला कि चेस्ट की तरफ की मस्कुलर दीवार है, तीन चीज़ों से बनती है। सबसे सुपरफिशियल जो इसकी परत है वो पेक्टोरालिस मेजर, यही वो बड़ा चेस्ट मसल है जो हम जिम के पिक्चरों में देखते हैं। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर। इसके ठीक पीछे है पेक्टोरल फेशिया, ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट जो पेक्टोरालिस मेजर और माइनर के बीच में है और सब क्लेवियस और पेक्टोरालिस माइनर को घेरने का काम करता है। और सबसे अंदर पेक्टोरालिस माइनर जो कि रिब्स 3rd, 4th और 5th से निकलकर कोराकोइड प्रोसेस तक जाता है। ठीक है,
तो इसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बेसिक ही दिया है, मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्जरी में जब भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक्सिलरी डाइसेक्शन करते हैं तो पहले पेक्टोरलिस मेजर को उठाते हैं, फिर क्लेविस पेक्टोरल फेशिया को कट करते हैं, तब अंदर वेसल्स और लिम्फ नोड्स तक पहुँचा जाता है। यानी एंटीरियर वॉल क्लिनिकली एक्सेस का मेन रास्ता है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल के बारे में अगर बात करूँ तो एक्जिला की जो पोस्टीरियर वॉल है वो पीठ की तरफ की दीवार है, ठीक है। इसे 3 मसल्स बनाती है, ऊपर से नीचे याद करना थोड़ा आसान रहता है। ऊपर की तरफ है सब स्केपुलारिस, ये सारी स्केपुला की कोस्टल साइड को भरने वाली रोटेटर कफ मसल है। उसके नीचे है टेरेस मेजर, और टेरेस मेजर के बारे में कि ये स्केपुला के इंफीरियर एंगल से शुरू होती है और यूबरस के मीडियल साइड पर लगती है। सबसे नीचे की तरफ है लेटिसिमेरस डॉर्साई, बड़ी बैक मसल जो नीचे आकर ह्यूमरस के सामने वाले भाग पर रैप हो जाती है। इन तीनों के निचले किनारे के साथ साथ सब स्केपुलर वेसल्स और पोस्टीरियर ग्रूव लिम्फ नोड्स चलता है, और इसी पोस्टीरियर वॉल में क्वाड्रेंगुलर और ट्रायंगुलर स्पेस बनते हैं जिनसे एक्सिलरी नर्व, सर्कमफ्लेक्स, ह्यूमेरल आर्टरी और रेडियल नर्व गुजरता है। ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई गई, ठीक है। ये सारे मसल्स की जो अभी हम बात कर रहे थे, वैसे ये आर्टरी के लोकेशन के बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना ही, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल वो साइड है जो थोरेसिक केज से लगी होती है, यानी एक्जिला और लंग्स के बीच का बैरियर। बुक में ये लिख के दिया है कि लेटरली ये कॉन्वेक्स है, मतलब एक्जिला की तरफ थोड़ा गोल बाहर की ओर उभरी हुई लगती है। ये वॉल 2 मेन स्ट्रक्चर से बनती है। अपर 4 रिब्स और उनकी इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स और उनके बीच की मसल्स मिलकर हार्ड बोनी मस्कुलेचर फ्रेमवर्क देते हैं, ठीक है। और इन सबको ढकने वाला सेरेटस एंटीरियर का अपर पार्ट, यही मसल स्कैपुला को चेस्ट वॉल के साथ चिपका कर रखता है। इसीलिए कि अगर यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन या स्टूमर हो तो वो जल्दी प्लूरा और लंग तक स्प्रेड कर सकता है। और अगर सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाए तो इसी मीडियल वॉल से स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर अलग होकर विंग्ड स्कैपुला बना देता है, जो हम पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिख के दिया लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला। तो एक्जिला की लेटरल वॉल जो है वो सबसे नैरो वॉल है। इस डायग्राम में आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखो, ये जो लेटरल वॉल है ये सबसे नैरो वॉल है। बुक में लिख के दिया कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स कन्वर्ज ऑन इट, यानी कि आगे और पीछे दोनों के मस्कुलर दीवारें आकर इसी छोटी सी हड्डी वाली दीवार पर मिल जाती है। ये वॉल जो है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है ह्यूमरस शाफ्ट का अपर हिस्सा, खासकर बाइसेपिटल ग्रूव का रीजन। बाइसेपिटल ग्रूव वही रीजन है जहाँ बाइसेप स्टैंडर्ड होता है। कोराकोब्रेकियालिस मसल जो कोराकोइड प्रोसेस से निकलकर ह्यूमरस शाफ्ट के मीडियल साइड पर लगता है। और बाइसेप्स ब्रेकाई की शॉर्ट हेड जो कोराकोइड से शुरू होकर फोरआर्म तक जाती है, ठीक है। तो लेटरल वॉल जो है वो बेसिकली अपर आर्म की हड्डी प्लस 2 मसल्स का कॉलम है, यानी ये पार्ट है जहाँ एक्सिलरी कंटेंट्स आर्म में एंटर करते हैं। यही से रेडियल, मीडियन, अल्नर नर्व्स और ब्रेकियल आर्टरी आगे नीचे जाते हुए दिख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। तो हमें यहाँ पे ये लिख के दिया है एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। तो इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सबक्लेवियन आर्टरी का आगे वाला कॉन्टिन्यूएशन है जो पेक्टोरालिस माइनर के रिलेशन से 3 पार्ट्स में बढ़ती है और सुपीरियर थोरेसिक, थोरेको एक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक, सबस्कैपुलर, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जैसी ब्रांचेस देती है। ये पूरी अपर लिम्ब की मेन ब्लड सप्लाई है, ठीक है। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो डीप पोजीशन में आर्टरी के मीडियल साइड पर चलती है। बेसिलिक वेन वगैरह इसमें ड्रेन होते हैं। और सेंट्रल वेनस एक्सेस, कीमोपोर्ट, डायलिसिस कैथेटर डालते समय यही वेन हमेशा टारगेट रहती है। उसके बाद हमें लिख के दिया है इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो यहाँ पे आपका ये जानना ज़रूरी है कि यहीं पर 3 कॉर्ड्स लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर और उनकी मेजर ब्रांचेस प्रेजेंट होता है। मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन, अल्नर, रेडियल, एक्सिलरी, पेक्टोरल, सबस्कैपुलर, थोरेकोडोर्सल, मीडियल क्यूटेनियस नर्व एटसेट्रा। एक्जिला में कोई मांस हो या कैरलेक्स मतलब किसी की गलती से इंजेक्शन लग जाए तो इन्हीं नर्व्स को डैमेज करके आर्म की मूवमेंट और सेंसेशन खराब कर सकता है। उसके बाद हमें लिख के दिया गया है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो बेसिकली 5 मेन ग्रुप्स में बटी हुई है। पहला है एंटीरियर और पेक्टोरल,
लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर के साथ ब्रेस्ट से लिम्फ लेते हैं। पोस्टीरियर या फिर सबस्कैपुलर तो पोस्टीरियर वॉल के साथ बैक से लिम्फ लेते हैं। लेटरल जो कि एक्सिलरी वेन के पोस्टीरियर मीडियल साइड पर लिम्फ का लिम्फ रिसीव करते हैं। सेंट्रल है एक, तो वो एक्जिला के सेंट्रल फैट में बड़े नोड्स ऊपर वाले तीनों ग्रुप से लिम्फ कलेक्ट करने का काम करते हैं। और एक है एपिकल। एपिकल जो है वो पेक्टोरलिस माइनर के पीछे ऊपर एक्सिलरी वेन के मीडियल साइड पर ये सबक्लेवियन ट्रंक में ड्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद हमें फिफ्थ दिया है लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स। सेरेटस एंटीरियर की सरफेस पर जो मिड एक्सिलरी लाइन में नीचे तक चलती है वो यही है, और चोट लगने पर विंग स्कैपुला हो जाता है, इसीलिए एक्सिलरी डाइसेक्शन में हमेशा इसको बचाना ज़रूरी रहता है। उसके बाद हमें लिख के दिया है एक्सिलरी टेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सिलरी टेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट का एक हिस्सा अपर आउटर क्वाड्रेंट से निकलकर एक्सिला तक आता है और इसी में कार्सिनोमेटस स्प्रेड जल्दी दिख सकता है, इसीलिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हमेशा एक्सिला भी पैल्पेट करता है। ठीक है, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहो, जैसे कि एक लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स के बारे में मैं आपको बता दूं, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व के बारे में तो बता दिया कि भाई उसको डाइसेक्शन में बचाना ज़रूरी है। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व के बारे में इंपॉर्टेंट है कि T2 इंटरकोस्टल स्पेस से निकलकर एक्सिला क्रॉस कर आर्म की मीडियल स्किन को सेंसेशन देता है। इसे काटने से पेशेंट को बगल से लेकर मीडियन आर्म तक सुन्नपन या फिर जलन की शिकायत हो सकती है। ठीक है, या तो मतलब वो नम हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है एक्सिलरी फैट और एरियोलर टिश्यू। बाकी सारी वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ नोड्स इसी लूज एरियोलर टिश्यू और फैट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। ये एक काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल है जो स्ट्रक्चर्स को जगह पर रखता है, लेकिन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन या ट्यूमर के लिए आसान रास्ता भी बना देता है। ठीक है, उसके बाद हमें बात की गई है क्लिनिकल एनाटॉमी, क्योंकि एक्सिला के पास चूँकि हमने पढ़ लिया बहुत सारे एक्सिलरी हेयर है, इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड सिबेशियस ग्लैंड गिव राइज टू बॉयल्स, मतलब फोड़े हो सकते हैं, विच आर कॉमन इन दिस एरिया, काफ़ी कॉमन। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सिलरी आर्टरीज और आगे से स्टार्ट करेंगे।